राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। वह कॉफ़ी लेकर अंदर आई। अनय बड़ी शान से सोफे पर बैठा हुआ था। दृष्टि के अंदर आते ही उसने कैबिन को इलेक्ट्रॉनिक डोर्स के रिमोट से बंद कर दिया। यह महसूस करके दृष्टि थोड़ी सकपका गई। वह अपने चेहरे से अपने जाहिर नहीं होने दिया। अब आ गई। दृष्टि ने उसे कॉफ़ी दे दी और साइड में खड़ी हो गई। अनय कॉफ़ी को सिप लेते हुए सामने की तरफ देखने लगा। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में दृष्टि को अपने बगल में बैठने को कहा, पर दृष्टि ने जानबूझकर ऐसा एक्ट किया जैसे उसने अनय की बात सुनी ही ना हो। वह अपने हाथों में एक फाइल लेकर उसे रीड करने लगी। अनय ने अपनी आंखें छोटी करके दृष्टि को देखा। वह समझ गया कि दृष्टि जानबूझकर ऐसा कर रही है। वह मन ही मन बोला, तुम मुझसे चालाकी करोगी? अनय ने भी उसे उसी तरीके से हैंडल करने की सोची। वह अपने कॉफ़ी को साइड में रखते हुए सोफे पर से उठ गया। वह अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स दृष्टि से लेते हुए अपनी सर्द आंखों से उसे देख रहा था। साथ ही वह उसकी तरफ एक एक कदम भी बढ़ा रहा था। दृष्टि सारी डिटेल्स तो दे रही थी, पर उसकी निगाहें अनय के कदमों पर थीं। वह दूर खिसकते हुए बोली, हाँ, आप चुपचाप खड़े रहकर भी मुझसे ये सब पूछ सकते हैं। पर उसकी बातों का अनय पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसकी तरफ बढ़ता जारी रखता है। वह अपनी इंटेंस आँखों से दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, ये मेरा तरीका नहीं, ये मेरा तरीका है बात करने का। अब तक अनय दृष्टि के बेहद करीब आ गया था। दृष्टि उसे आंखें दिखाते हुए बोली, देखिए। ये कहते हुए वह अपना फिंगर पॉइंट कर देती है। अनय उसके उस फिंगर को अपनी उंगलियों में उलझाकर अपने दूसरे हाथ में उसके गालों को सहलाते हुए नॉटी टोन में बोला, दिखाओ, क्या दिखाना चाहती हो? दृष्टि अनय को और करीब आकर उसे गुस्से से घूरते हुए चिढ़कर बोली, आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की से ऐसे बातें करते हुए? अनय उसके गालों पर सहलाते हुए बोला, बेबी, आपने होने वाली वाइफ से ऐसी बातें करने में कैसी शर्म? ये कहते हुए वह जैसे ही दृष्टि के होठों की तरफ झुक गया, उसे किस करने को होता है, दृष्टि उसके गालों को जोर से बाइट कर लेती है। अनय की हल्की आह निकल जाती है और वह घूर कर दृष्टि को देखने लगता है। उसके इस तरह देखने से दृष्टि डर के मारे सकपका जाती है और उसका गला सूखने लगता है। वह दृष्टि की तरफ वार्निंग लुक देते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दृष्टि तो पहले ही घबराई हुई थी। वह बेपरवाह होकर इधर उधर भागने लगी। तभी उसकी निगाहें रिमोट पर जाती हैं। अनय तो उसके इरादे पहले ही भांप चुका था। वह झट से रिमोट को अपने ड्रॉअर में डाल देता है। अब दृष्टि के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले कि वो भागने के बारे में सोच भी पाती, अनय फुर्ती से दृष्टि के पास आया और उसे बोरी की तरह अपने कंधों में उठाकर अपने प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगा। दृष्टि उससे छूटने के लिए छटपटाती रही, पर अनय के आगे उसकी एक ना चली। अंदर आकर उसने एक झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया और दृष्टि को बेड पर पटकते हुए खुद उसके ऊपर आ गया। अनय के इस तरह के करीब आ जाने से दृष्टि की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अनय दृष्टि को अपनी बाहों के घेरे में कैद करके उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करता है और अपनी इंटेंस आंखों से उसे देखने लगता है। अनय को कुछ ना करता देख दृष्टि को थोड़ी हैरानी होती है, पर उसे नहीं पता था कि यह तूफान से पहले की शांति है। दृष्टि अनय की इंटेंस आंखों में अपने लिए बेपनाह प्यार और पॉजिटिवनेस साफ साफ देख रही थी। जब अनय की इंटेंस नज़रों पर वह बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने अपने पलकें झुका ली। वह अपनी झुकी पलकों के साथ बोली, आप मुझे ऐसे क्या देख रही हैं? अनय दृष्टि के गालों पर प्यार से सहलाते हुए अपनी वॉइस में कोल्डनेस लेकर बोला, तुम्हें बता दो कि मैं तुम्हें क्यों देख रहा हूँ? अनय की आवाज़ सुनकर दृष्टि एकदम चुपचाप हो जाती है। अनय उसकी तरफ झुककर आहिस्ते से उसके गालों को बाइट कर लेता है। वह उसके माथे को चूम लेता है, जिससे दृष्टि की आंखें बंद हो जाती हैं। वह आहिस्ते से अपने गर्म होठों से दृष्टि के दोनों आंखों को चूम लेता है और बोलता है, दीज ब्यूटीफुल आइज आर माइन।
फिर वह आहिस्ते से उसके नाक को चूम लेता है और कहता है, दिस नोज इज़ माइन। दृष्टि बस अनय की मदहोश से भरी फ्रेग्रेंस को आंखें बंद करके फील कर रही थी। उसने दृष्टि के दोनों गालों को चूम लिया और उसके कानों के पास जाकर बोला, दीज चीक्स आर माइन। वह अपने प्यार भरी नज़रों से दृष्टि के गुलाबी होठों को देखता है। उसने अंगूठे से उसे सहलाते हुए उस पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। इस पर किस के अनय दृष्टि का यह जताने की कोशिश कर रहा था कि वह सिर्फ और सिर्फ उसकी है। उसके होठों को भी वह भर कर चूमने लगा और बाद में उसे रिलीज़ कर देता है। दृष्टि अपने आंखें खोल लंबी लंबी सांसें लेती है। अनय एक बार फिर उसके माथे को चूमने हुए बोला, यू आर माइन। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम चाहो ना चाहो पर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई तुम्हें आंख उठाकर देखे। दृष्टि अनय की आंखों में आज खुद के लिए कभी ना खत्म होने वाले जुनून महसूस कर पा रही थी। वह सब देखते हुए वह अचानक से अनय की बाहों में लिपट गई। उसने खुद को उसके सीने में छुपा लिया। अनय स्माइल करते हुए उसके पीठ को रब करने लगा। दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर अनय दृष्टि को टीस करते हुए बोला, तुम्हारा मुझे इस तरह से हक करना तुम्हें मेरी पनिशमेंट से नहीं बचा सकता। यह सुनकर दृष्टि अनय से अलग होकर अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे देखने लगी। अनय उसे डराने के लिए उसे बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वह दृष्टि की नेक की तरफ झुककर अपने दांत गाड़ने की एक्टिंग करता है। दृष्टि डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और धीरे से बोली, अनय प्लीज़, धीरे। अनय जानबूझकर उसे परेशान करते हुए बोला, क्या तुमने मुझे बाइट करते हुए इस बात का ख्याल रखा था? दृष्टि अब क्या ही बोलती। ये सच था कि उसने पूरी जोर लगाकर अनय को काटा था। अनय उसके नेक के पास जाकर उसे आहिस्ते से काट लेता है, जिससे दृष्टि का हल्का सा दर्द होता है, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी बेरहमी से काटने के बाद अनय उसे इतनी जेंटली ट्रीट करेगा। थोड़ी देर बाद अब उसे कोई हलचल महसूस नहीं होती तो वह अपनी आंखें खोल देती है। अनय उसे ही निहार रहा होता है। वह अचानक से दृष्टि को अपने ऊपर ले लेता है। वह दृष्टि के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते लगता है। दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय को और एक नज़र देखती है। फिर वह अपना सिर अनय के चेस्ट पर टिका देती है। उसे एक सुकून सा एहसास होता है। इस एहसास में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अनय बहुत प्यार से उसके सिर को सहलाता है और उसका तरफ झुककर उसके सिर पर आहिस्ते से चूम लेता है। वह दृष्टि की कमर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों ही थोड़ी देर के लिए नींद के आगोश में चले जाते हैं। ओबरॉय एंटरप्राइजेस। जीविका को एक इंटर्न विवेक की कंपनी का वर्क करते हुए एक हफ्ता हो गए थे, पर अब उन दोनों के में एक दूसरे को कोई नहीं देखा था। पर विवेक जीविका के ख्यालों से दूर भी नहीं जा पा रहा था। वह जीविका के लिए अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा था। विवेक आज अपने पर्सनल लिफ्ट से ना जाकर दूसरे वाले लिफ्ट का यूज़ करता है जो कि ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज़ करते हैं। उसके लिफ्ट में एंटर करते ही सारी फीमेल्स एम्प्लॉयज़ लिफ्ट में मौजूद थी अपनी ललचाई आंखों से विवेक को देखने लगी। उन्हें हैरानी के साथ साथ बहुत खुशी भी हो रही थी विवेक को देखकर, पर विवेक का ध्यान अपने फ़ोन की स्क्रीन पर था। वह आज लाइट ब्लू शर्ट और ब्लैक फॉर्मल पैंट में कॉम्बिनेशन में बहुत डैशिंग लग रहा था। उसने ब्लैक कलर का ब्लेज़र कैरी किया हुआ था। वह लिफ्ट के अंदर निकलकर जैसे ही 2 कदम आगे चला होगा कि तभी उसे एक फीमेल एम्प्लॉय से उसकी टक्कर हो जाती है। उस एम्प्लॉय के हाथ में रखी फाइल गिरकर इधर उधर बिखर जाती है। वह एम्प्लॉय उसे उठाने के लिए नीचे झुक जाती है और विवेक को सॉरी बोलने लगती है। विवेक, जिसका पारा चढ़ रहा था, वह जानी पहचानी मीठी सी आवाज़ को सुनकर शांत हो जाता है। जैसे ही वो लड़की फाइल पकड़कर सीधी खड़ी होती है, विवेक उसे देखता ही रह जाता है। वह लड़की भी विवेक को एकटक देखने लगती। आप? जीविका सरप्राइज होकर बोलती है तो विवेक के मुंह से भी हैरानी से तुम निकल जाता है। वहाँ मौजूद सारे एम्प्लॉयज़ उन्हें ही देखने लग जाते हैं। ये देखकर विवेक उन सबको घूर कर एक नज़र देखता है, जिससे सभी शांत हो जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं।
विवेक उसे देखकर कैंटीन की तरफ चलने के लिए कहता है। जीविका की उसकी बात मानकर उसके पीछे जाने लगती है। विवेक उसे अपने प्राइवेट कैंटीन एरिया में ले जाता है। वह वेटर को 2 कॉफ़ी का ऑर्डर देता है। जीविका विवेक की तरफ देखते हुए हम्बल में बोली, क्या मैं चाय ऑर्डर कर सकती हूँ? एक्चुअली आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी टू मच। विवेक को उसका ये हम्बल नेचर बहुत पसंद आया। वह स्माइल करते हुए एक नज़र जीविका को देखता है और फिर वेटर की तरफ देखते हुए बोला, 1 कप कॉफ़ी और 1 कप चाय। वेटर अपने काम पर लग जाता है। दोनों वहाँ एक टेबल पर बैठ गए। वेटर उसकी तरफ देखते हुए बोला, विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, बताओ तुम यहाँ कैसे? जीविका उसकी तरफ देखते बोली, हाँ मैं यहाँ इंटर्नशिप कर रही हूँ। विवेक को तो बहुत हैरानी हो रही थी। वह जीविका की तरफ देखते हुए बोला, ओह तो तुम कब से ऑफिस आ रही हो? पिछले 1 हफ्ते से, पर मैंने तो आपको यहाँ नहीं देखा। विवेक हैरान होकर खुद से बोला, पिछले 1 हफ्ते से मेरे ऑफिस में काम कर रही है और मुझे ही नहीं पता? मतलब उस दिन जिस लड़की को मैंने देखा था वह मेरी इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच में जीविका ही थी। विवेक को खुशी मिल रही थी कि अब जीविका उसके ऑफिस में काम कर रही। विवेक को खुद से बातें करता देख जीविका उसकी तरफ देखकर बोली, आप कहाँ खो गए? अपनी वॉच में टाइम देखकर बोली, मैं चलती हूँ, मेरे काम करने का टाइम हो गया है। लेट हो गई तो बॉस मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। सुनने में आया है कि वह बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वह कहकर वह विवेक की तरफ अपनी टिमटिमाती आंखें से देखने लगी। विवेक कुछ सोचते हुए बोला, तुमने अभी तक अपने बॉस को नहीं देखा है ना? जीविका अपनी टिमटिमाती आंखें उसकी तरफ देखते हुए नासमझी में बोली, हाँ मैंने अभी तक उन्हें नहीं देखा, पर मैंने सुना है इस कंपनी के बॉस मिस्टर विवेक सिंह ओबराय बहुत ही स्ट्रिक्ट और खड़ूस हैं और साथ ही बहुत ही गुड लुकिंग भी। यह सुनकर विवेक जीविका की मासूमियत पर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाता। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, और क्या क्या सुन रखा तुमने अपने विवेक सिंह ओबरॉय के बारे में? जीविका याद करते हुए बोली, हाँ मैंने सुना है कि वो गुस्सा बहुत करते हैं, छोटी सी गलती को भी सख्त से सख्त सज़ा दे देते हैं। विवेक स्माइल करते हुए बोला, क्या तुम बॉस से मिलना चाहोगी? जीविका मासूमियत से ना में सिर हिलाते बोली, नहीं नहीं, मुझे तो उनके बारे में सुनकर ही उनसे डर लग गया है। मुझे उनके गुस्से का शिकार नहीं होना। उन्हें कब किस पर गुस्सा आ जाए कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना। जीविका की मासूमियत भरी बातों को सुनकर विवेक अपने मन ही मन स्माइल करने लगता है और वह अपने से बोलता है, ये तो पहले से ही मुझसे डरने लगी। वह जीविका की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी बॉस तुम पर गुस्सा नहीं होंगे। जीविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर ये आपको कैसे पता? विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ ना, इसलिए। अब तक उनकी कॉफ़ी और चाय भी हाजिर हो गई थी। दोनों अपनी अपनी चाय और कॉफ़ी एंजॉय करने लगे। तभी उस एरिया में विवेक का असिस्टेंट राजीव उसे ढूंढते हुए वहां आ गया। पर जब राजीव की आंखें सामने की तरफ गईं तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसके बॉस किसी लड़की के साथ थे, जो भी इसी ऑफिस की एक मामूली सी इंटर्न के साथ। आज तक विवेक को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा गया था। जाहिर सी बात थी कि रंजीत को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उसे यकीन करना पड़ा, क्योंकि उसका बॉस सच में सामने किसी लड़की के साथ ही बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा था। विवेक और जीविका दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी राजीव वहाँ आया और वह जैसे ही विवेक को बॉस कहने वाला था, विवेक ने अपनी आंखों के इशारे से उसे रोक दिया। उसने उसे अपने कैबिन की तरफ जाने का इशारा किया। कॉफ़ी और चाय खत्म करने के बाद जीविका अपने प्लेस की तरफ जाने लगी, वहीं विवेक अपने कैबिन की तरफ जाने लगा, पर चुपचाप उसने डेस्क पर बैठ गया। राजीव अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने बॉस को देखने लगा। विवेक अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाए हुए और सर्द आवाज़ में बोला, मुझे घूमना हो गया हो तो बताओ, क्या कहने आए हो? विवेक के इस तरह कहने से राजीव अपने ख्यालों से बाहर आया और कहता है, यस बॉस, वो मिस्टर मेहरा हमारी आने वाली मीटिंग के लेकर टाइमिंग के बारे में पूछ रहे हैं। विवेक लैपटॉप पर काम करते हुए बोला,
उन्हें कल सुबह का टाइम दे दो। राजीव हाँ बॉस कहता है। उसे अभी भी वह खड़ा देख विवेक बोला, अगर और कुछ कहना है तो यहाँ नहीं कहना है तो यहाँ से जा सकते हो। राजीव वहाँ से जा ही रहा था कि तभी विवेक ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट। राजीव के कदम वहीं रुक गए। वह विवेक की तरफ देखते हुए बोला, जी बॉस। विवेक अपनी सर्द आवाज़ में बोला, मिस जीविका मेरे ऑफिस में कब से काम कर रही हैं? राजीव अपने दिमाग पर जोर डालते बोला, हाँ मिस जीविका अग्रवाल। वो तो पिछले 1 हफ्ते से हमारी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हैं। तुमने मुझे इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? विवेक ने ऐसे इसलिए पूछा क्योंकि वह अब कंपनी के काम करने वाले सारे इंटर्न्स को पर्सनली खबर रखता था, और वैसे भी जीविका उसके लिए सिर्फ एक इंटर्न नहीं थी। इनफैक्ट वह जीविका के बारे में जानना चाहता था। राजीव विवेक की तरफ देखते हुए बोला, बॉस मैंने आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश की, पर आप एक इम्पॉर्टेंट कॉल में बिजी थे, इसलिए शायद आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया होगा। राजीव की बातें सुनकर विवेक अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। उसे याद आ गया कि राजीव उसे सारे न्यू इंटर्न की लिस्ट लेकर उसे बताने आया था, पर उसी वक्त अपने किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट का कॉल आ गया और उसने उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुना। विवेक इट्स ओके, पर मेरी एक बात का ध्यान रखना कि मैं जब तक ना चाहूँ तब तक मिस जीविका को ये पता नहीं चलना चाहिए कि इस ऑफिस का बॉस मैं हूँ। अपने बॉस के ऑर्डर सुनकर राजीव अपना सर खुजाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बॉस ने ऐसा क्यों कहा। विवेक उसे अपना सर खुजाते देखकर कोल्ड टोन में बोला, अपने मोटे दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जितना कहा है बस उतना ही करो। जीविका झटके से सिर हिलाती है और वहाँ से तुरंत 9-2-11 हो जाती है। राजीव झटके से सिर हिलाता है और वहाँ तुरंत 9-2-11 हो जाता है। विवेक जीविका की फाइल उठाते हुए उसे रीड करने लगा। उसका नाम पढ़ते हुए स्माइल करने लगा, मिस जीविका अग्रवाल। ये नाम दोहराते हुए उसके माइंड में कुछ आया। वह खुद से बोला, वन्या भाभी तो शादी से पहले वन्या अग्रवाल थी ना? पर उसने इस बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और जीविका की क्वालिफिकेशन और बाकी की प्रोफेशनल डिटेल्स देखने लगा। उधर जीविका भी पूरी डेडिकेशन के साथ अपने वर्क कर रही थी। लजावत इंडस्ट्रीज। दृष्टि अनय के सीने पर रखे आराम से सो रही थी। थोड़ी देर तक यूं ही सोने के बाद उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसे सामने अनय का हैंडसम फेस नजर आया, जो कि सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था, मासूम लग रहा था। दृष्टि अपने सिर को उठाकर अनय के चेहरे को ध्यान से देखने लगी। सोते वक्त उसने बाल बिखरे हुए थे। दृष्टि आहिस्ते से अपने मुलायम हाथों से उसके बालों को सेट कर रही थी। अब वह उसके चेहरे को एक एक फीचर्स को बड़े ध्यान से नोटिस करने लगी। यकायक उसके हाथ अनय के फेस की तरफ चले गए और वह एक एक करके अपनी बंद आँखों को, उसकी नाक को और उसके गालों को और एक-एक करके उसकी बंद आँखों को, उसकी नाक को और उसके गालों को आहिस्ते से छूने लगी। दृष्टि के उसके गुलाबी होठों को अपनी उंगलियों को छोर से आहिस्ते से छू लिया। फिर ज़्यादा ना सोचते हुए उसके होठों को आहिस्ते से चूमते हुए बोले, आई लव यू अनय। उसने इतना कहते ही दृष्टि को फील हुआ कि उसकी कमर पर अनय की पकड़ कस रही है। अनय अपनी आंखें खोलते हुए बोला, तो तुम ये मानती हो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? दृष्टि उस पर बिगड़ते बोली, आपने चीटिंग की, आप जगे हुए थे, फिर भी सोने का नाटक किया। अनय उसके फूले हुए गालों को पिंच करते हुए बोला, अगर मैं ये नाटक नहीं करता तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी प्रिंसेस भी मुझसे प्यार करती है? दृष्टि उसके सीने पर अपना चिन टिकाकर अनय के होठों को छूते हुए बोली, वो तो मैंने आपको नहीं, इन होठों को कहा था। दृष्टि की बातों को सुनकर अनय स्माइल करने लगा, क्योंकि दृष्टि अभी भी यह नहीं कह रही थी कि वह भी उसे प्यार करती है और उसे प्यार करने लगी है, पर वह यह नहीं जानती थी कि वह अनय ने बहुत पहले ही उसकी आंखों को पढ़ लिया था। उसमें वह साफ साफ नजर आता था कि वह उसे कितना प्यार करती है। दोनों वहाँ से उठकर बाहर अपने कैबिन में आ जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। जीविका की ओबरॉय इंटरप्राइजेज में इंटर्नशिप करते हुए अब टाइम होने लगा था।
वह यहाँ काम करते हुए बहुत खुश थी क्योंकि उसे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था जो बाद में उसे अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आने वाला था। जीविका टाइम से ऑफिस आती और वो आज कुछ बुझी बुझी सी उदास लग रही थी। विवेक अपने कैबिन में लैपटॉप पर काम करते हुए बीच बीच में सीसीटीवी कैमरे से जीविका को देख रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जीविका को हुआ क्या है, क्योंकि उसने जब से वह ऑफिस आई थी तब से उसे इस तरह सैड नहीं देखा था। लंच टाइम में उसने जीविका को टेक्स्ट किया कि साथ में लंच करते हैं ताकि वह इसी बहाने उसे सैड होने की रीज़न जान सके। जीविका और विवेक ने अब तक अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी एक्सचेंज नहीं किया था। जीविका और विवेक ने अब तक अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। इस ऑफिस में विवेक ही ऐसा बंदा था जिसे जीविका थोड़ी फ्रेंडली थी, शायद इसलिए ही क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह उसका बॉस है। विवेक एक दूसरे कैबिन में गया। जीविका उसके कैबिन में आ गई, जो कि ज़बरदस्ती खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर विवेक ने उसके मन के भाव छिप नहीं पाए। उसने जीविका को इशारे से बैठने के लिए कहा। वह चुपचाप बैठ गई। दरअसल उससे एक बार पहले भी वो दोनों साथ में लंच कर चुकी थी। विवेक को जीविका के हाथों का बना खाना बहुत पसंद आया था। विवेक अपना और जीविका का टिफिन बॉक्स खोलते हुए बोला, तुम सैड क्यों हो? विवेक के इस तरह अचानक से पूछने पर जीविका अपने फेशियल एक्सप्रेशन छिपाते हुए अपने फेस पर एक फेक स्माइल लाकर बोली, नहीं तो आपको ऐसे क्यों लग रहा है मैं सैड हूँ? विवेक समझ गया कि जीविका उसे बताना नहीं चाहती, उसे छुपा रही है। वह फ्रेंडली वे में बोला, तुम अपना ये फेक स्माइल किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। चलो बताओ क्या बात है? जीविका तो एक बार के लिए विवेक को देखती ही रह गई। उसे लगा नहीं था कि विवेक उसकी फेक स्माइल के पीछे छिपे दर्द को इतनी आसानी से पकड़ लेगा, इसलिए वह थोड़ी इमोशनल होने लगी, क्योंकि आज तक उसके मॉम डैड ने भी इस तरह से उसका हाल नहीं पूछा था। वह अपनी बड़ी नम आंखों से विवेक की तरफ देखते हुए बोली, विवेक? वो अपनी झिलमिलाती और भरी हुई आवाज़ के साथ जब उसने ऐसा कहा तो विवेक उसे कंसोल करते हुए उसके हाथों पे अपना हाथ रखते बोला, बोलो क्या बात है? विवेक का इतना कहना ही था कि जीविका के रुके हुए आंसू यकायक उसकी आंखों से बह गए। उसने झट से विवेक को गले से लगा लिया। वह उसके सीने से खुद को छिपाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। वह पहले ही पता चल गया था कि जरूर कोई बात है जिससे जीविका अपसेट है। वह जीविका की हालत को समझते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। उसे इस तरह से रोते देखकर विवेक को जीविका से बहुत फिक्र होने लगी थी। जीविका थोड़ी देर तक यूं ही विवेक के सीने से लगी हुई थी, रोते रही। फिर थोड़ी देर बाद उसे अलग हो जाती है। वह अपने आंसू पोंछ उसकी तरफ देखते हुए बोली, सॉरी, वो मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल। जीविका ने इतना ही कहा था कि विवेक ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हें सॉरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज बताओ, अब बताओ क्या बात है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? जीविका एक गहरी सांस लेती है और ना में सर हिला देती है। विवेक उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर उसे प्यार से पूछता है, तो फिर क्या बात है, मुझे बताओ। जीविका अपनी टिमटिमाती सूजी आंखों से विवेक की तरफ देखते हुए बोले, मैं अपनी दी को बहुत मिस कर रही हूँ। ये कहते हुए जीविका की आंखें एक बार फिर नम होने लगी। विवेक उसे कंसोल करते हुए बोला, पर तुम्हारी दी कहाँ है? उसके इस सवाल पर जीविका सामने की तरफ देखते हुए बोली, यही तो नहीं पता। विवेक उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला, नहीं पता मतलब? जीविका उसकी तरफ देखते हुए सारी बातें विवेक को बता देती है। वह अपनी बुझी हुई आवाज़ में बोली, दी डैड और मॉम के टॉर्चर से बहुत तंग आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। बाद में मैंने उन्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर हर बार मैं फेल हो रही हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि वो दी मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। मैं उस दिन के बाद से दी से रोज़ याद करती हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी हो बहुत खुश हो। भले ही दी और मैं सगी बहनें नहीं हैं, पर हम दोनों का प्यार सगी बहनों से भी बढ़कर है। आई एम श्योर दी भी मुझे ऐसे ही याद करती होगी जिस तरह मैं उन्हें याद करती हूँ। जीविका की बात सुनकर विवेक को समझ आ गया कि जीविका अपनी दी को कितना ज़्यादा प्यार करती है और उसे कंसोल करते हुए बोला, जीविका
तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द अपनी दी से मिलोगी। ये कहते हुए वह जीविका की तरफ एक निवाला बढ़ाता है। जीविका उसके हाथों से खा लेती है। विवेक उसे खाना खिलाते हुए बोला, वैसे तुम्हारी दी का नाम क्या है? इन केस अगर मैं उन्हें कभी देखा हो तो? जीविका, वन्या, मेरी दी का नाम वन्या है। यह सुनकर विवेक तो जैसे चौंक ही जाता है। उसे यह तो नहीं पता था कि यक्षित और वन्या कैसे मिले थे, पर कहीं ना कहीं उसे यह फील हो रहा था कि वह कहीं जीविका और वन्या बहनें तो नहीं। विवेक जीविका की तरफ देखते हुए बोला, इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू शो मी हर पिक्चर? यह सुनकर जीविका अपने फ़ोन की स्क्रीन को खोलकर उसमें से उसको और वन्या की फ़ोटो दिखाने लगी, जिसमें दोनों बहनें एक दूसरे को हग किए हुए थीं और बहुत खुश नज़र आ रही थी। फ़ोटो को देखकर विवेक को यकीन हो गया कि जीविका उसकी वन्या भाभी ही बहन है। और विवेक जीविका की मोबाइल स्क्रीन को देखता ही रह गया। उसे अब इसे रियलाइज़ हो रहा था कि वन्या की ज़िंदगी कितनी मुश्किल से भरी हुई थी, पर उन सब ने हमेशा वन्या को हंसते मुस्कुराते हुआ चेहरा ही देखा था। विवेक को वन्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था। साथ ही वह यह भी देख चुका था कि जीविका अपनी वन्या दी से कितना ज़्यादा प्यार करती है। विवेक को जीविका के मॉम डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई माँ बाप अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। विवेक को किसी ख्याल में खोया देखकर जीविका अपनी सूझबूझी आंखों के साथ देखते हुए बोली, आप कहाँ खो गए? ये सुनकर विवेक वापस इस दुनिया में आया और वह जीविका की तरफ देखते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, तुम्हारी दी तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी, आई प्रॉमिस यू, पर इसके लिए मेरी एक शर्त है। जीविका अपने सवालिया नज़रों से विवेक की तरफ देखते लगी तो विवेक स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, इन प्यारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। विवेक की केयरिंग बातें सुनकर जीविका को एक सुकून महसूस हो रहा था। उसे तो कभी नहीं लगा था कि एक स्ट्रेंजर उसकी इतनी केयर करेगा। इन चंद दिनों में जीविका को विवेक का ये केयरिंग नेचर बहुत पसंद आने लगा था। विवेक ने उसे लंच फिनिश करने को कहा और फिर थोड़ी देर बाद वह अपने कैबिन में आ गया। वहीं जीविका अपने प्लेस पर चली गई। विवेक अपने कैबिन में आने के लिए सोफे पर बैठा था। जीविका और वन्या के बारे में ही सोच रहा था। उसे इतना तो पता चल चुका था कि दोनों बहनें मिलकर बहुत खुश होंगी। विवेक सोचने लगा कि वह किस तरह वन्या को जीविका से मिलाए। इतने में उसके पास यक्षित का कॉल आ जाता है। विवेक कॉल पिक करता है। हेलो यक्षित। यक्षित कॉल पर कल वन्या का बर्थडे है। मैंने एक सरप्राइज़ पार्टी प्लान करी है जिसमें तुझे आना है। हो सके तो अंकल आंटी को भी ले आना। विवेक, मॉम डैड तो घर पर नहीं है, इसलिए वो पार्टी में नहीं आ पाएंगे, पर मैं ज़रूर आऊँगा। यक्षित, और वन्या को इस सरप्राइज़ पार्टी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इनफैक्ट उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम सबको बर्थडे में याद है। यह सुनकर विवेक फ़ोन को अपनी आंखों के पास लाकर उसे देखते हुए बोला, ये अभी भी मुझे धमकी दे रहा है। यक्षित, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। चल मैं फ़ोन रखता हूँ, जो कहा है उसे याद रखना। ये कहते हुए वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। विवेक फ़ोन को देखता ही रह जाता है। फिर वह एकदम से खुश भी हो जाता है, जैसे ही उसे माइंड में कोई सॉलिड आइडिया आ गया हो। विवेक के साथ यक्षित, दृष्टि और अनय को भी कॉल करता है और उनसे अपने सारे प्लान शेयर करता है। दृष्टि और अनय यक्षित के साथ साथ ही कॉल पर थे। दृष्टि यक्षित का प्लान सुनकर बोली, वाह जीजू, क्या सरप्राइज़ प्लान किया है आपने वन्या के लिए। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को कैसे खुश रखना चाहिए, ये कोई आपसे सीखे। दृष्टि के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर यक्षित मन ही मन स्माइल कर रहा था, पर अनय दृष्टि को घूर कर देखने में लगा था। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोला, इधर लाइन पर मैं भी हूँ। यक्षित ने भी अनय की ये लाइन सुन ली थी। वह उसे तंग करते हुए टोन में दृष्टि से बोला, दृष्टि, कोई तो मुझसे जल रहा है। यह सुनकर अनय तो जैसे गुस्से से लाल पीला होने लगा था। वह कुछ कहता उससे पहले दृष्टि बोल पड़ी, और नहीं तो क्या जीजू, सब आपकी तरह इतने अच्छे पति थोड़ी होते हैं। यह सुनने के बाद तो अनय दृष्टि को खा जाने वाली नज़रों से देखता है और मन में कहता है, तुम्हें शादी के बाद बताता हूँ कि मैं अच्छा पति हूँ या नहीं।
दृष्टि उसकी आंखों का मतलब अच्छे से समझ रही थी कि अनय के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वह जानबूझकर दूसरी तरफ देखने लगी। अनय चिढ़ते हुए बोला, तुम दोनों का अगर पति पुराण हो गया हो तो हम वन्या भाभी के बर्थडे की पार्टी का प्लानिंग करें। यक्षित की को तो अनय के चिड़े हुए चेहरे का इमेजिन कर उसके बहुत हंसी आ रही थी, पर वह खुद को कंट्रोल किए हुए था, क्योंकि यक्षित, अनय और विवेक तीनों दोस्तों में अगर किसी की भी जल्दी गुस्सा आता तो वह अनय ही था, और वह बहुत जल्दी चिढ़ भी जाता था। चिढ़ते हुए वह किसी जिद्दी बच्चे की तरह लगता था। दृष्टि भी अनय की चिड़न को महसूस करके बहुत जोर से हंसना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त वह किसी जिद्दी बच्चे की तरह ही लग रहा था। उसने अनय की नज़रों को बसते हुए चुपके से अनय की चिड़ी हुई शक्ल के साथ एक फ़ोटो क्लिक कर ली और यक्षित को सेंड करते हुए मैसेज में टाइप कर दिया, आपका हैंडसम बेस्टी, और साथ में हंसने वाला इमोजी भी। यक्षित ने भी रिप्लाई में उसे हंसने वाला इमोजी भेज दिया। यक्षित ने तो पहले ही इमेजिन कर लिया था कि उसका यह बेस्टी अभी कैसी शक्ल लिए होगा। दोनों की हरकतों का अनय ध्यान से नोटिस कर रहा था। वह दृष्टि का मोबाइल छीनते हुए बोला, क्या शैतानी चल रही है मेरे पीछे पीछे। वह इससे पहले कि वह दृष्टि का फ़ोन ले पाता, वह झट से उसे अपने हाथ में वापस लेकर बोली, कुछ भी तो नहीं, आप जीजू से बात करिए ना, तो वो कब से कॉल पर हैं। ये कहते हुए वह अनय को खुद से ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी, पर अनय की दृष्टि के फेस एक्सप्रेशन को देखकर पहले ही समझ आ गया था कि जरूर कोई खुरापाती कर रही है। वह दृष्टि को वार्निंग लुक देते हुए बोला, यक्षित से बोला, तेरा आइडिया तो अच्छा है, पर अगर वन्या भाभी को इस बात का बुरा लग गया कि हम सब ने उनका बर्थडे याद नहीं रखा तो। दृष्टि अनय की बात को बीच में काटते हुए बोली, मैं वन्या को सालों से जानती हूँ, हाँ वो गुस्सा जरूर होगी, पर जब हम सब उसे सरप्राइज कर देंगे ना तो उसका चेहरा भी खिल उठेगा। यक्षित, ठीक है, कल शाम को पार्टी में मिलते हैं, मैं वेन्यू का एड्रेस सेंड कर दूंगा, तुम दोनों सीधे वहीं आ जाना। दृष्टि और अनय ने हाँ हिलाया और यक्षित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही दृष्टि अपना फ़ोन लेकर कुछ सोचने लगी। तभी उसे अपने ऊपर किसी की घूरती हुई नज़र महसूस हुई। जब उसने सामने देखा तो वो अनय था, जो उसे अपनी जलती आंखों से घूर रहा था। पहले तो दृष्टि सकपका गई, क्योंकि उसे पता था अब अनय उससे क्या पूछने वाला है, पर उसने अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए अनय की तारीफ देखकर बोली, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। अनय उसे गुस्से से घूरते हुए उसके करीब जाकर बोला, मैं ये तुम मुझसे कह रही हो। ये कहते हुए वह दृष्टि के हाथों में उसका फ़ोन छीन लेता है और उसका व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करके यक्षित के चैट बॉक्स को ओपन करता है, जिसे दृष्टि ने यक्षित जीजू नाम से सेव किया हुआ था। अनय अपनी सड़ी सी फोटो को दृष्टि को दिखाते हुए दांत पीसते हुए बोला, तुम और यक्षित तब से यही कुल खिलाने में लग बिजी थे। अनय का वो फोटो देखकर दृष्टि को तो एकदम से हंसी छूट गई। वह खिलखिलाकर हंसने लगी। अनय, जो पहले से ही दृष्टि की हरकत से चिढ़ा हुआ था, वह उसके इस तरह हंसने से और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वह गुस्से से लाल होकर दृष्टि को घूरने लगता है, पर दृष्टि थी कि अपनी हंसी कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। दृष्टि को इस तरह पेट पकड़कर हंसते देखकर अनय से रहा नहीं गया और वह उसने तेज कदमों से उसकी तरफ जाने लगा। उसने दृष्टि को फ़ोन अपने डेस्क के टेबल पर ही रखा था। वह दृष्टि की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें मुझ पर, अब मैं देखता हूँ कितनी हंसी आती है तुम्हें। दृष्टि खिलखिलाते हुए आगे आगे भागने लगी। वह अनय को रोकते बोली, अनय प्लीज़ देखिए, आपकी इस हरकतों से मुझे चोट भी लग सकती है। पर यह कहते हुए भी दृष्टि की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अनय को तो जैसे उसके किसी भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह दृष्टि की तरफ अपनी रफ्तार जारी रखता है। वहीं दृष्टि को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह अनय केबिन से अटैच्ड बेडरूम के अंदर चली जाती है और झट से दरवाज़ा बंद कर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अनय डोर के बाहर खड़ा होकर गुस्से से डोर को नॉक करते हुए बोला, दृष्टि ओपन द डोर। दृष्टि, क्या मैं आपको पागल लगती हूँ जो घायल शेर के सामने दरवाज़ा खोलूँगी। अनय दोबारा बोला, दृष्टि आई सेड ओपन द डोर।
देखो, मुझे अपनी बातें रिपीट करने का आदत नहीं है, और तुम ये मत भूलो कि तुम इस वक्त इस तरह से खुद को रूम में लॉक करके मुझसे बच जाओगी। ये मेरा ऑफिस है और मैं कभी भी कहीं भी पहुंच सकता हूँ। दृष्टि अनय की कई बातों को सोचने में लगी हुई थी कि तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुल गया। दृष्टि तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ये नज़ारा देखती ही रह गई। अनय अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लेकर रूम के अंदर एंटर होता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, कहा था ना मुझसे पंगे मत लेना। यह सुनकर दृष्टि की तो सांसें ही थम गई, उसका गला सूखने लगा। अनय उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ जान? अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी हंसी आ रही थी, अब क्या हुआ? ये कहते हुए वह दृष्टि के बेहद करीब आ गया। उसने पहले ही दृष्टि के इरादों को भांपते हुए अपनी बाहों के घेरे में उसे लॉक कर लिया। दृष्टि अपने सूखे गले को तर करते हुए बोली, देखिए, आप दूर रहिए मुझसे। अनय उसके होठों के बेहद करीब आकर उसे सिडक्टिव टोन में बोला, अगर मैं ऐसा ना करूं तो? वो वैसे भी आज मुझे तुम्हें प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। उसने ये दृष्टि की टीस करने के लिए कहा था, पर दृष्टि के फेस एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि वह सच में डर गई है। वह उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, देखिए, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अनय उसे और परेशान करते बोला, अगर कर दिया तो? दृष्टि अपनी घबराहट को छिपाते हुए नाकाम कोशिश करते हुए बोली, तो मैं डैड से आपकी शिकायत कर दूंगी, फिर वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए उसने अनय की तरफ एक बार भी नहीं देखा और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। इस वक्त वो डरते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। अनय ने अपना फ़ोन निकालकर चुपके से दृष्टि की एक फ़ोटो क्लिक कर ली। वह स्माइल करते हुए दृष्टि की तरफ देखते हुए खुद से बोला, ये तो अभी से डैड के नाम से मुझे धमका रही है, पता नहीं शादी के बाद ये क्या करेगी। अनय दृष्टि के मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड टोन में बोला, ओपन योर आइज। दृष्टि ने डरते हुए अपनी आंखें खोली। अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन खोखली धमकियों से मैं डर जाऊंगा? और वैसे भी यहाँ मुझे वॉच करने के लिए डैड भी नहीं है। सो फ्यूचर मिसेस रजावत, बी रेडी फॉर योर पनिशमेंट। अनय अपने मुंह को खोलकर दृष्टि की नेक की तरफ अपनी दांत गड़ाने के लिए झुकता है। यह देखकर दृष्टि फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह अनय के कंधे पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोली, अनय प्लीज़ धीरे, अगर मुझे थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। दृष्टि की मासूम धमकियों से सुनकर अनय स्माइल करके खुद को रोक नहीं पा रहा था। दृष्टि इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी। अनय को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। मन कर रहा था कि वह चूम लेता है, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतना हल्का बाइट करके उसे छोड़ दिया। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।